एक बहुत बड़े भाग्य की जागृति को लेकर देवगुरु बृहस्पति उदित हो चुके हैं 2 जून से। इनका उदित अवस्था में आना आपके लाभ की स्थिति को बहुत अधिक प्रखरता तक पहुंचा पाएगा। इसी बात की पुष्टि को लेकर के हम ये वीडियो आपके समक्ष लेकर के उपस्थित हैं। किस प्रकार से भाग्य की जागृति के लिए बाध्य बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, इस बात को हम समझने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, कर्क राशि के अपने ही भाग्य के स्वामी और साथ ही साथ छठे भाव मेहनत भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति इनकम भाव पर इनका संचरण हुआ था 1 मई को। और जिस प्रकार आप और हम एक छोटी सी झपकी लेने के पश्चात एक रिफ्रेश महसूस करते हैं, ठीक इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति एक छोटे से झपकी अर्थात आराम करने के बाद एक फिर से उदित अवस्था में आए हैं। उदित अवस्था में आना अर्थात लाभ की परिपूर्णता को यहाँ पर सिद्ध करना। माना जाता है कि देवगुरु बृहस्पति जब जिस स्थान पर होते हैं उस स्थान की बढ़ोतरी करते हैं। इस कारण से हमारे लाभ की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिलेगी, हमारे इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हमारी कोई इच्छाएं हैं और उस इच्छाओं को लेकर के हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसका सही विकल्प सामने नहीं आ रहा है। गुरु के पास वो दायित्व है कि वो जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान को बड़ा बनाते हैं, अर्थात हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये समय सबसे ज़्यादा अनुकूल सिद्ध होगा। लोगों के बीच मिलजुल करके आप काम करने वाले हैं और उनके द्वारा आपको सम्मान और उनके द्वारा आपको कृपा भी मिलने वाली है। ये है देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव जो इनकम भाव पर विराजमान है। अब इसी के साथ साथ इनके पास कुछ दृष्टियां भी होती हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो एक नई जागृति, नई दिशा, नई भाग्य की जागृति हमको यहाँ भी देखने को मिलेगी। तो इनकी 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5, इनकी जो 5वीं दृष्टि पड़ रही है वो सीधे तीसरे घर पर पड़ रही है। अर्थात आपका पराक्रम, आपका साहस इस समय पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। कहते हैं ना, हमने पराक्रम तो कर लिया, लेकिन यह समय ऐसा होगा कि मेरे पीछे पर आशीर्वाद देने वाला मेरा गुरु बैठा है, अर्थात देवगुरु बृहस्पति के रूप में ही हमारे ईश्वर का आप पर्याय मानिएगा। अर्थात ईश्वर की कृपा इस समय पर सबसे ज्यादा मिलेगी आपके साहस, आपके परिश्रम पर। इस समय पर कोई लाभवर्धक एग्रीमेंट हो सकता है, क्योंकि तीसरा घर मेरे एग्रीमेंट का है और जहां से बैठे वो स्वयं इनकम का भाव है। एक लाभकारी इनकम हो सकता है। बड़े भाइयों से अथवा छोटे भाइयों से भी इस समय पर लाभ की संभावना प्रबल बनती है। गुरुदेव साक्षात एकादश भाव पर ही विद्यमान है। जो बच्चे हैं स्पोर्ट्स में हैं, जो खेलकूद संबंधी काम करते हैं, उनके लिए भी ये गुरु एक अच्छा परिणाम देंगे। तीसरे भाव पर उनकी दृष्टि पड़ी हुई है। अब यदि कोई स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, देवगुरु बृहस्पति तीसरे घर पर दृष्टि दे रहे हैं, अर्थात कोई स्थान परिवर्तन का संचार भी इस समय पर देखने को मिल सकता है। और वो जो परिवर्तन होगा वो आपके लिए एक सुविधाजनक और एक सम्मानजनक स्थिति तक आपको पहुंचा पाता है। इनके पास एक और दृष्टि होती है 7वीं दृष्टि, और 7वीं दृष्टि से ये सीधे देख रहे हैं आपके पंचम भाव पर। यदि देखा जाए तो कर्क राशि के पंचम भाव पर इनकी दृष्टि पड़ना, जो कि मंगल का घर होता है, गुरु और मंगल का आपस में मित्रता होता है, और इस हिसाब से पंचम भाव की जागृति देखने को मिलेगी। जो विद्यार्थी हैं शिक्षा प्राप्त करने जा रहे हैं, उनकी शिक्षा में एक बहुत अधिक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जो शिक्षा में जुड़े हुए हैं या शिक्षण संस्थान से जो जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक अच्छा एक समय होगा। जो क्रिएटिविटी संबंधी काम करते हैं, शेयर मार्केट संबंधी काम करते हैं, उनके लिए भी एक समय, ये समय एक बहुत महत्वपूर्ण समय होगा, क्योंकि इनकम भाव से ही ये देख रहे हैं पंचम भाव को। ये समय है मेरे अंदर स्वयं ज्ञान की अभिवृद्धि करना, ये समय है मेरे अंदर नए डिसीजन को प्राप्त करना, एक नया आप निर्णय ले पाते हैं और अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए आप उस पर काम कर पाते हैं। सिर्फ यही नहीं, इनकी एक दृष्टि पड़ेगी इनकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी, वो 7वें घर पर पड़ रही है। 7वां घर भावात भावाम के सिद्धांतों के अनुसार सप्तम भाव मेरे कैरियर का होता है, दशम से दशम होता है, और यही स्थान मेरे कैरियर का स्थान है। भाग्य के स्वामी की दृष्टि का कैरियर भाव पर पड़ना एक नई जागृति को यहाँ पर प्रदान करना होता है। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई अशांतियां बनी हुई हैं, अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी को लेकर के हम परेशान चल रहे हैं, भाई गुरु की वहां पर दृष्टि आ गई है, अर्थात वो स्थान जागृत हो सकता है। वो स्थान में कोई प्रॉब्लम है वो नहीं रहेंगी। गुरु की दृष्टि हमेशा गंगा जल के समान पवित्रता होती है जहां पर भी नवम दृष्टि होती है। इसका मूल कारण यह भी है कि काल पुरुष की कुंडली में देखिए नवम भाव को रूल करते हैं देवगुरु बृहस्पति, और आपके इस गोचर कुंडली के अनुसार भी ये आपके नवमेश ही बनते हैं। इसलिए भाग्य की प्रबलता हमें दाम्पत्य जीवन में, भाग्य की प्रबलता हमें अपने व्यापार में, और यही नहीं हमारे कर्म में, और साथ ही साथ यदि आप
पार्टनरशिप का कोई व्यापार करते हैं या आप पार्टनरशिप में हैं तो आपके पार्टनर के द्वारा आपको लाभ की यहाँ पर प्राप्ति होती है। यही है देवगुरु बृहस्पति का सबसे बड़ा वरदान। और देखा जाए तो गुरु की दृष्टि जब सप्तम भाव पर पड़ती है तो विवाह इत्यादि मामलों को भी ये फिक्स करते हैं। जिनके शादी नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस साल शादी फिक्स हो सकते हैं। कोई मनपसंद जीवन साथी या जीवन संगिनी की तलाश हमारी पूर्ण हो सकती है। हमारा दाम्पत्य जीवन इस समय पर बहुत मधुर रहने वाला है। जिस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति है वो 2 नंबर की राशि है, अर्थात स्थिर राशि मानी गई है। गुरु देवता भाग्य के कारक हैं और इस कारण से इस समय पर मेरे भाग्य में स्थिरता रहेगी। अब कैसे देवगुरु बृहस्पति को और अधिक महत्वपूर्ण बनाया जाए? सबसे अच्छा प्रभाव होता है हमारे घर में जो ईशान दिशा होता है वहाँ देवगुरु बृहस्पति का निवास माना गया है। इसलिए अपने घर के ईशान दिशा को हमेशा पवित्र रखें। उस स्थान पर जितना अधिक सफाई होगा उस स्थान पर जल का कोई कलश रख सकते हैं। आप ये समझिए, यदि ईशान दिशा पवित्र है, उचित है, तो वो स्थान सदैव आपकी घर में भाग्य की जागृति कराते रहेगा। अन्यथा कई घरों में देखा गया है कि ईशान दिशा में दोष होने के कारण भाग्य में कई प्रकार के परेशानियां आती हैं। संतान संबंधी चिंता को भी ये दिखाते हैं, क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव के स्वामी भी बनते हैं। अब इसके लिए दूसरा उपाय जो देखा गया है वो पीले रंग से देवगुरु बृहस्पति को जोड़ा जाता है। एक ऐसा रंग जिसके पास ज्ञान है, एक ऐसा रंग जिसके पास प्रकाश है। सूर्य की किरण को देखिए, प्रातः काल जब सूर्य उदित होते हैं तो लाल रंग का उसमें किरण निकलता है। उसके बाद जो पीले रंग का किरण निकलता है यही देवगुरु बृहस्पति का प्रकाश है। और वही प्रकाश जिस स्थान पर पड़ता है वहां पर तिमिर अंधकार नहीं रह पाता, वही देवगुरु बृहस्पति का प्रकाश है। अब वही प्रकाश हमारे लाभ भाव पर आ गया है। समझिए जरा कितना महत्वपूर्ण यह समय हो सकता है। आप अपने कार्य को निरंतरता आगे बढ़ाते रहिए। जो डिसीजन लेना है इस समय पर आप डिसीजन लीजिए। गुरु की दृष्टि पड़ रही है आपके डिसीजन के भाव पर, अर्थात इस समय पर डिसीजन पर हमको अडिग रहते हुए उस पर काम करने की आवश्यकता होगी। कहा गया है कि देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम उपाय बताया गया है ब्राह्मणों का सम्मान करना, गुरुओं का सम्मान करना, गुरु मंत्र का जाप करना। यदि आपके गुरु वर के द्वारा आपको कोई मंत्र मिला है उसका मंत्र जाप के लिए, या फिर छोटा और सरल मंत्र है ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः या ओम गुं गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप करके इस गुरु को हम अधिक महत्वपूर्ण बना सकते हैं। लाभ भाव पर है, एक बहुत बड़ी लाभ की प्रचुरता हम तक पहुंचा सकते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।